नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल मुझे 2 कॉल आए और दोनों में एक बात बोली गई, जिससे मुझे लगता है कि उस टॉपिक पे आपसे भी डिस्कशन करना ज़रूरी है। इन दोनों ने मुझसे ये बात बोली कि सर, प्री तो निकल ही जाता है, मेन तो मेंस की पढ़ाई होती है। प्री तो निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती हमें। आप हमें मेंस के बारे में बताइए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। खैर, उनको तो जो मैंने कहा वो कहा, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा-सा ना मिसकंसेप्शन बाकी लोगों के अंदर भी बहुत ज़्यादा आ गया है। शायद सोशल मीडिया, यूट्यूब, इतने सारे चैनल्स के साथ कोचिंग्स का जो एक प्रोपेगेंडा है, वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इस कारण से कुछ चीज़ें जो जैसे नहीं होनी चाहिए, वैसा हमें दिख रही है। दूसरा, कई बार सोसाइटी में भी इस तरह के परसेप्शन फैले हुए हैं, जहां पर वो लोग भी कमेंट करते हैं जिनका पढ़ाई से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। मुझे याद है 2014 में मैं और मेरे दोस्त, उस समय वो जो था वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। हम लोग दोनों यूपीएससी तैयारी कर रहे थे और वो जो था मेरा दोस्त, वो सरकारी डॉक्टर है भाई, एमडी डॉक्टर। 5 साल उसको उस समय हो चुके थे करते हुए, 1 लाख की तनख्वाह उसकी थी। और उस समय तक उसका प्री नहीं निकला था, मैं एक बार मेंस लिख चुका था। वो जिस मकान में था, जहां रहता था, उनकी जो मकान मालकिन थी, वो बार बार उसको कमेंट करे। मतलब वो हाउस वाइफ थी, नॉर्मल जैसे हाउस वाइफ होती हैं, नॉर्मल हाउस वाइफ थी। बच्चे बड़े बड़े बच्चे थे उनके, मतलब उनकी बेटी जो थी एमबीए वगैरह कर रही थी। तो वो हमेशा बोलती थी, अरे तुम कैसे हो, प्री तो सभी का निकल जाता है, तुम लोग क्या क्या करोगे, तुम लोग हैं, मेंस पे ध्यान दो, ये सब कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना, प्री निकल जाता। और बेचारा वो मेरा दोस्त, जो पिछले 3 साल से एमबीबीएस एमडी डॉक्टर होने के बावजूद कुछ गलतियां कर रहा था अपने एंड पे, जिस कारण से उसका प्री नहीं निकल पाया था, उस समय तक एक बार भी प्री नहीं निकला था, वो मुझे बोलता कहता यार मैं क्या करूं, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, इतना पढ़ाई कर रहा हूं, इतना पढ़ते पढ़ते मेरी कमर में दर्द हो गया, मेरी छाती मेरी पीठ पे इतने दाने निकल आए, और ये आंटी मुझे बोल रही है यार प्री सभी का निकल जाता है। कैसे निकल जाता है प्री सबका? इनकी बेटी का तो एमबीए का ढंग से निकलता नहीं है, इनकी बेटी का तो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रही है, और मुझे बोल रही है कि आईएएस का तो प्री निकल ही जाता है। कौन सी बड़ी बात है? कुछ यही हालत आजकल भी रही है कि लोग जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस नहीं किया होता है इस चीज़ों का, वो चीज़ों को बहुत लाइटली ले लेते हैं। दोस्तों, अगर हम कैलकुलेट करें, अगर हम एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, तो देखते हैं कि प्री में असफल होने की जो रेशो है, वो बहुत ज़्यादा है मेंस में असफल होने की रेशो की। प्री में लगभग, आप समझे कि 6 से 7 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, जिसमें से 50% जो होते हैं वो एग्जाम देने नहीं आते हैं। तो मान के चलिए 2.5 से 3 लाख लोग जो हैं वो एग्जाम देते हैं। उस 2.5 से 3 लाख लोगों में जब कंपटीशन होता है, तो सीट्स के हिसाब से उसको 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मान लीजिए सीट 1000 हैं, वैकेंसीज जो हैं वो 1000 वैकेंसीज हैं, तो 13 टाइम्स उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13,000 लोग सेलेक्ट होते हैं। तो उन 3 लाख लोगों में से मात्र 13,000 लोग ही मेंस तक पहुंच पाते हैं। अब चूंकि 1000 सीटें हर बार नहीं आती हैं, सबसे ज़्यादा सीट जो निकट पास्ट में आई वो 2018 में 950 सीटें थी। अमूमन 400, 500, 550 सीटें रहती हैं। तो मान के चलिए कि 4000 से लेकर 5-6 हजार तक लोग ही मेंस लिख पाते हैं, यानी कि 7 लाख फॉर्म भरने के बाद मात्र 5000 लोग प्री क्वालिफाई करते हैं। ये है रेशो। वहीं मेंस में जो पहुंचते 5000 लोग, वो अगर 500 सीटें हैं तो उसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 लोग होते हैं। तो 5000 में से 1000 लोग इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। वहीं 7 लाख लोगों में से मात्र 5000 लोग पहुंचते हैं। अब मुझे ये बताइए कि भाई किसको निकालना मुश्किल है, प्री को निकालना मुश्किल है कि मेंस को निकालना मुश्किल है? मैंने कई बार अपने यूट्यूब वीडियो में कहा है कि नौकरी तो भैया आपको ना मेंस निकाल के मिलेगी, जो कि सच है। आपका जो कंपटीशन है, आपका जो कहते हैं ना कि आप अगर आप पीसीएस बनना है तो मेंस में अच्छा करना है, ये बिल्कुल मैं आज भी एग्री करता हूँ इस बात को लेकर। लेकिन मैं उस एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ, उस परसेप्शन की बात कर रहा हूँ जिसको लेकर स्टूडेंट तैयारी करता है, और
प्री को उतना तवज्जो नहीं दे पाता जितना देना चाहिए। 2018 से पैटर्न चेंज हो गया। आईएएस के स्टूडेंट्स आ गए, बाहर हरियाणा के, पंजाब के, तमिलनाडु के स्टूडेंट्स आ गए, और देखते देखते क्या हुआ कि जो क्वालिटी थी, क्वेश्चंस की क्वालिटी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कट ऑफ आज भी उतना ही है लगभग, अगर नेगेटिव मार्किंग से मैच करते, पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, 18 के बाद से नेगेटिव मार्किंग होना शुरू हुई है। तो आप देखोगे कि कट ऑफ जो है वो 85, 86, 87 के आसपास ही जा रहा है। वैसे दिखाया उन्होंने, अभी ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं आया, लेकिन मान के चलिए 85 से लेकर 87, 88, 88 क्वेश्चन के आसपास ही प्री का कट ऑफ जा रहा है। तो कट ऑफ में इतना मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जो क्वेश्चन की क्वालिटी है वो बहुत बढ़ गई है, वो थोड़ी अलग हो चुकी है। पहले क्या होता था, लोग घटना चक्र पढ़ के जाते थे और उसमें से 50-60% क्वेश्चन आते थे और प्री निकल जाता था। अगर आपने ढंग से घटना चक्र पढ़ी है, थोड़ा करंट अफेयर्स पढ़ा है, प्री निकल जाएगा। लेकिन पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूं कि क्वेश्चंस की क्वालिटी बढ़ गई है, नए क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं, नए क्वेश्चन आना शुरू हुए हैं। 2019 का तो अगर आप प्री का पेपर देखोगे तो आप लगेगा कि यार तो मैं तो यूपीएससी का पेपर दे रहा हूं, मैं स्टेटमेंट बड़े सवाल आ रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, मतलब वो तो चलो सेलेक्ट हो रहा है, बट जो पीसीएस कोर पीसीएस तैयारी करते हैं वो लोग सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। भाई लेना तो हमें 5000 लोग हैं ना, अगर 500 सीटें हैं तो लगभग 5000 लोग ही लेने हैं, तो उसमें आप मेरिट में आ नहीं पाते हो तो बाहर हो जाते हो। तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो परसेप्शन और ये जो एक माहौल बनाया गया है, उसको एक रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए। देखिए, जब तक लिस्ट में नाम ना आ जाए ना, तब तक उस चीज को हल्के में ना लिया जाए। लोग एक एक नंबर से रह जाते हैं। मैं इंटरव्यू दिया 0.8 नंबर से रुका, आज भी उस चीज़ को मैं दर्द महसूस करता हूँ, उसको मैं भुगतता हूँ। मैं चाहे आप 0.1 नंबर से रुको, चाहे 100 नंबर से रुको, बात एक ही आती है आपकी। जब तक आप उसे क्रैक ना कर दो, तब तक उस चीज़ को हल्के में मत लो। बस मैं यही आपसे कह रहा हूँ। मैं जब तक आप उस चीज़ को क्रैक ना करो, क्रैक करने के बाद ही आप इस तरह के स्टेटमेंट दीजिए कि प्री तो निकल जाता है। मेरा आज तक कभी प्री नहीं निकला। पहले अटेम्प्ट मैंने मेंस तक क्रैक किया हुआ है, लेकिन आज भी मैं इस बात की वैल्यू करता हूं कि ये कंपटीशन है, इस कंपटीशन को बाकायदा इज्जत देना बहुत जरूरी है। फुल इज्जत चाहिए इस कंपटीशन को, फुल इज्जत, आधी इज्जत नहीं चाहिए इसको। ये नहीं कि मैं खाली मेंस की इज्जत करूंगा, प्री की इज्जत नहीं करूंगा। और ये बोलते भी वही लोग हैं जो कभी प्री की तैयारी कर नहीं पाते और कभी प्री निकलता भी नहीं है। वही सब फालतू बातें करते हैं इसके अंदर। जो एक रियल कैंडिडेट है, जो एक सच्चा कैंडिडेट है, मैं पक्का महसूस करता हूं कि वो जो है उस बात को महसूस करता है कि प्री निकालना बहुत जरूरी, प्री निकालना, प्री की तैयारी करना बहुत जरूरी है। इसके अंदर एक सही टाइम फ्रेम के साथ तैयारी कीजिएगा तो सही रहता है। मुझे हमेशा लगता है कि अगर जून में पेपर है तो अगर आप जनवरी से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो 5-6 महीने की तैयारी से आप आराम से प्री क्रैक कर सकते हो, बेशर्ता उससे पहले। जैसे आज के चल रहा है, अगर हम 2022 की बात करते हैं तो अभी जून से लेकर आप दिसंबर तक मेंस की तैयारी करो, जिसमें अपना जीएस मेंस तैयार करेंगे नोट्स के रूप में, और अपना ऑप्शनल तैयार कीजिए। साथ में जनवरी जैसे आते ही जनवरी से आप अपना प्री पढ़ना शुरू कर दो आप, तो मुझे लगता है कि एक सही एक स्ट्रैटेजी हो जाएगा, एक सही तरीका हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि अरे प्री तो निकल ही जाएगा, सबका निकल जाता है, मेरा निकल जाएगा, अरे भैया सबका नहीं निकलता है, मात्र 5000 लोगों का निकलता है। उसमें भी 80% वो लोग होते हैं जिनका बार बार निकल रहा होता है। ठीक है, अपने गिरेबान में आप झांकें और अपने को रिव्यू करें, अपने आप को देखें कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। दूसरे के पैर पे पैर मत रखें। किसी यूट्यूबर ने क्या बोल दिया, किसी कोचिंग ने क्या बोल दिया, डजंट मैटर। सिर्फ एक बात का मैटर करता है, आप प्री क्रैक कर पाए हो कि नहीं कर, क्योंकि आप जब तक प्री क्रैक नहीं करोगे आप मेंस तक नहीं पहुंच पाओगे। एक बात और, मुझे हमेशा एक बात को लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट तैयारी स्टार्ट कर रहा है तो उसका 1-2 साल के अंदर, मतलब 1-2 अटेम्प्ट के अंदर ही प्री निकल जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर प्री निकल गया तो उसको जो कॉन्फिडेंस मिलता है, उसको जो सेल्फ बिलीव मिलता है, उसकी जो फैमिली को जो बिलीव मिलता है, वो उसके आगे की जो स्ट्रगल है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लोग इसको सीरियस लेना शुरू कर देते हैं, लोग, उसके परिवार के लोग उसको सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं, वो खुद अपने आप को सीरियसली लेना शुरू कर देता है। लेकिन यही अगर प्रॉब्लम हो जाए, जब अगर आपका प्री 4-5 साल ना निकले, तब आपको बहुत दिक्कत आ जाती है। आपके अंदर का जो बिलीव है वो खत्म हो चुका होता है। आपको लगता है कि यार मुझसे प्री नहीं निकल रहा, मुझे मेंस क्या निकलेगा। इसीलिए दोस्तों,
थोड़ा सा आप अपनी स्ट्रैटेजीज को थोड़ा सा ठीक करें। अगर आपका एटीट्यूड यही है कि प्री तो मैं निकाल ही लूँगा, तो जब तक निकल ना जाए इसको इस तरह ना माने। हो सकता है कुछ आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिनकी तैयारी थोड़ी बेटर हो, प्री वीरी के लायक हो, तो वो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो लोग बिल्कुल नए हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, उनको मैं एडवाइस दूंगा कि हर चीज़ को सीरियसली लीजिए। हर चीज़ जब, क्योंकि ये 3 चरण का पेपर है और एक नंबर से भी रुक जाना मतलब रुक जाना ही होता है, ठीक है? तो किसी चीज़ को हल्के में मत लीजिए। आप जून से लेकर दिसंबर तक अपना मेंस की तैयारी कीजिए, अपने ऑप्शनल तैयार करें, अपने जीएस मेंस तैयार करें। उसके बाद जनवरी से लेकर जून तक आपका प्री तैयार करें आप। सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को तैयार करा रहा हूँ, जो मेरे पेड ग्रुप में आते हैं, जो कोर्स को ज्वाइन करते हैं। उनको भी मैंने शुरू के अगले 5-6 महीना मैं उनको मेंस पढ़ाऊंगा, उनको बल्कि मैं फरवरी तक मेंस पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं उनको एनसीईआरटी भी पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है? अब शुरुआत से ही एनसीईआरटी पढ़ा रहा होता, तो उनसे थोड़ा सा ये रहता है कि अगर एनसीईआरटी ढंग से पढ़ लेंगे वो लोग, जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी ढंग से, अगर ढंग से पढ़ लेंगे तो उनका 50% तो उनका प्री भी तैयार हो जाता है। तो अगर आप खुद पढ़ सकते हो तो खुद पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी की हेल्प चाहिए तो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ही हुआ है, आप नंबर लेके वहाँ से कॉल कर सकते हैं। लेकिन जो मैं बात कहना चाहता था कि हर चीज़ को सीरियसली लीजिए। ये फालतू के जो तमाशे हैं इस पर बिलीव ना करें। अपने आप को पहचानें। हर आदमी की अपनी स्ट्रेंथ है, हर आदमी की अपनी वीकनेस है, इसके हिसाब से एनालाइज करें और सही प्लानिंग करेंगे, उस पर सही तरीके से मेहनत करेंगे तो आप जरूर सफल हो जाओगे। कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। जो सेलेक्ट होते हैं वो आप ही जैसे, हम जैसे आम लोग होते हैं। अब कल बताओ मेरे को, जो बीपीएससी का जो लड़की टॉप किया या लड़की ने जो सेलेक्ट हुई हैं, कनक लता, वो एक हाउसवाइफ है, बच्चे की माँ है, पढ़ने को मौका नहीं मिलता, पहले अटेम्प्ट पे क्वालिफाई किया उन्होंने, उनको हम लोगों ने गाइड किया। तो ये चीज़ मैं आपसे चाहता हूँ कि अगर सही गाइडेंस मिलेगी तो आप भी सफल हो जाओगे। बाकी दोस्तों, कुछ समस्या आती है कुछ ऐसे टॉपिक पे जहाँ पर आपको लगता है कि जिस पर बात किया जाना चाहिए, आप मुझे वो लिख के भेजिएगा या मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।